अपने बारे में बताइए सौरभ आप। सर मे सर मेरा नाम सौरभ कुमार पटेल है। मैं मध्य प्रदेश के कटनी जिले के पास एक छोटे से गांव से हूँ, जो कि जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। सर मैंने अपना बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री दोनों ही जबलपुर के गवर्नमेंट साइंस कॉलेज से पूरी की है। और सर मेरे परिवार में कुल 7 सदस्य हैं। मेरे फादर ग्राम पंचायत सचिव हैं, जबकि मेरी माता जी एक होम मेकर हैं। आपने ग्रेजुएशन कौन से ईयर में किया था? सर मैंने 2020 में ग्रेजुएशन किया है सर। और पोस्ट ग्रेजुएशन 2022 में कंप्लीट हुआ है मेरा। 2022 में किया था। सब्जेक्ट क्या था आपके? जी सर, एमएससी? मेरे ग्रेजुएशन में एमएससी केमिस्ट्री किया है सर मैंने, पोस्ट ग्रेजुएशन। अच्छा केमिस्ट्री अच्छा केम। अच्छा अच्छा अच्छा। आप अपने एरिया के बारे में बताइए। जी सर। आप अपने एरिया के सर बारे में बताइए। जहाँ मैं रहता हूँ। जी सर, कटनी। जी सर। सर मैं मध्य प्रदेश के कटनी जिले से हूँ। का नाम सर कटनी नदी के नाम पर पड़ा है सर। ये जबलपुर संभाग के अंतर्गत कटनी जिला आता है, जिसके अंतर्गत टोटल 8 तहसीलें रखी गई हैं सर। और सर इतना ही। और आपके सर एरिया। कटनी मुख्य रूप से चूना पत्थर के लिए फेमस है। अच्छा, चूना पत्थर भी लिखा है सर। आपके एरिया का जी एमपी सर। कौन है? आपके एरिया के सर एमपी का नाम बताइए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है श्री संजय पाठक जी हैं सर। श्री संजय पाठक जी। अच्छा अच्छा। जी सर। आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए। सर मेरी स्ट्रेंथ है कि सर मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं। और मेरे अंदर एडेप्टिव बिहेवियर है। मैं चीजों को स्थिति और समय के अनुसार अपने अनुसार ढाल लेता हूँ सर। और मैं एक क्विक लर्नर हूँ, चीजों को जल्दी सीख जाता हूँ। और इसके अतिरिक्त सर मेरे अंदर ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी है। और मेरी सर एक वीकनेस है कि सर मैं भोजन अधिक करता हूँ, खाना अधिक खाता हूँ सर। जी आप ये सर। बताइए, लीडर और मैनेजर में क्या डिफरेंस होता है? सर लीडर का काम होता है टीम को लीड करना, जबकि मैनेजर का काम होता है टीम को सही ढंग से मैनेज करना, उसकी कार्य प्रणाली को। आपकी हॉबीज बताइए। सर मेरी हॉबीज है सर फार्मिंग से संबंधित एक्टिविटीज करना, और कुछ इंडोर गेम्स में खेलता हूँ सर, जैसे लूडो और कैरम खेलना मुझे पसंद है। अच्छा अच्छा। आपके रोल मॉडल कौन है? सर मेरे रोल मॉडल मेरे फादर हैं, जिनका नाम श्री श्याम सुंदर पटेल है सर। फादर है। जी सर। आप ग्रामीण बैंक में नौकरी को करना चाहते हैं? सर मैं चूंकि एक ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हूँ, इसलिए मुझे ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के प्रति अधिक लगाव है। मैं हम्म। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के साथ बात करने में ज्यादा सहज हूँ। इस कारण से मैं ग्रामीण बैंक ज्वाइन करना चाहता हूँ सर। एक अच्छे पीओ की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सर एक अच्छे पीओ के अंदर सबसे पहली तो लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। और समय का प्रतिबंध होना चाहिए उसके अंदर, कि समय पे हर काम हो सके। उसके अंदर जो है ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी जैसी क्वालिटीज होनी चाहिए। हम्म। जी सर। एक पीओ की क्या ड्यूटी होगी? सर एक पीओ की ड्यूटी होती है क्लर्कियल स्टाफ को सुपरवाइज करना, और क्लर्क सिस्टम को पास करने का काम भी एक पीओ का ही होता है सर। कि आपको बैंक में लेने के बाद मेरा अच्छी नौकरी आपको मिलती है, अच्छा चांस मिलता है, तो क्या छोड़ दोगे आप बैंक? सर अभी तो चूंकि वर्तमान में मेरे पास यही अपॉर्चुनिटी है आरआरबी पीओ की, इसलिए मैं इसी में अपना 100% देना चाहता हूँ। लेकिन सर बाद में अगर मुझे कोई मौका मिलता है, तो मैं सर उस समय की स्थितियों के अनुसार निर्णय करूंगा। शेड्यूल बैंक जी के सर। बारे में बताइए आप। सर शेड्यूल्ड बैंक्स ऐसे बैंक्स हैं जिन्हें आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में दर्ज किया गया है सर। हम्म। इसके अंतर्गत कॉमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं। इसके कॉमर्शियल बैंक्स के अंतर्गत आरआरबी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इन सबको रखा गया है। इसके अतिरिक्त कोऑपरेटिव बैंक्स को और कुछ फॉरेन बैंक्स को भी रखा गया है शेड्यूल्ड बैंक्स की कैटेगरी में। अच्छा अच्छा। ये आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? सर आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में सर। अच्छा, आरबीआई गवर्नर कौन है?
सर वर्तमान में श्री शक्तिकांत दास जी आरबीआई के गवर्नर है सर। डीआई एंड सीजीसी की क्या आवश्यकता है? सर डीआईसीडीसी आरबीआई की एक सब्सिडरी है जिसका फुल फॉर्म होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। सर ये हमारे द्वारा किए गए लगभग 5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट को इंश्योर करने का काम करती है सर। इसकी ये उपयोगिता है सर। अच्छा। आप ये बताइए, जी सर। पिछले 3 महीने में भारत की ने क्या उपलब्धि हासिल की है? सर पिछले 3 महीने में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की गई हैं। जैसे एशियन गेम्स के अंतर्गत टोटल हमने 104 मेडल जीते हैं। हमारा टोटल चौथा स्थान रहा है। हम्म। इस जी सर। और इसके अतिरिक्त आरबीआई के जो हमारे गवर्नर हैं उनको बेस्ट गवर्नर का अवार्ड भी मिला हुआ है सर पिछले 4 महीनों के अंतर्गत। एक ई रूपी होता है, इसका नाम बताइए फुल जी फॉर्म। सर। ई ई रूपी। सर सर ई डीडी। रूपी इलेक्ट्रॉनिक रूपी होता है जो सीबीडीसी होता है सर, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो कि एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मनी होता है जो फिजिकल मनी के सारे काम करता है सर। ठीक है जी सर, चलिए जी सर। हाँ, स्वागत है आपका सौरभ पटेल। हाँ, कटनी एमपी से। थैंक यू सर। जी और सर थैंक यू ओके सर। ओके ओके ओके, सो नाइस। आपने बीएससी के बाद में एमएससी केमिस्ट्री में किया है? जी सर। अच्छा, केमिस्ट्री का जी बैंक सर। में क्या उपयोग रहेगा? बैंकिंग केमिस्ट्री तो का बेसिकली, सीधा हाँ। तो उपयोगिता नहीं होगी सीधे। हम्म जी सर सीधी उपयोगिता तो नहीं रहेगी सर, लेकिन हम्म मैंने एमएससी केमिस्ट्री के अंतर्गत एक कंप्यूटर नाम का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है सर, कंप्यूटर फॉर केमिस्ट, जिसके हम्म अंतर्गत हमने जो भी बेसिक बैंकिंग नॉलेज होती है उसकी जानकारी प्राप्त करी है। तो मुझे लगता है वो सीधे रूप में हमारे लिए काम आएगी बैंकिंग में। इसके अतिरिक्त सर नहीं बैंकिंग के अंतर्गत जी सर इसकी नहीं, आपने जैसे इसके एमएससी इस, किया ना, एक मिनट, कोई नहीं। एमएससी केमिस्ट्री में किया है तो आपको जैसे टीचिंग में या कहीं जैसे कोई केमिकल वाले एरिया में जाना चाहिए ना। जी सर। कैसे सर आप कैसे आप पैचअप करेंगे, क्योंकि बैंकिंग तो बेसिकली कॉमर्शियल एक्टिविटी है। जी सर। आप जरा बताइएगा। सर वास्तव यस जी यस, जस्ट ए मिनट। आप, व्हाट इज ए कॉमर्शियल एक्टिविटी एंड व्हाट इज ए सोशल एक्टिविटी? आप किससे जुड़ना चाहेंगे? सर मैं कमर्शियल एक्टिविटीज के साथ जुड़ना ज्यादा पसंद करूंगा सर। और कमर्शियल सोशल एक्टिविटीज सोशल जो है एक्टिविटी में नहीं जुड़ेंगे? सर मैं जुड़ूंगा, क्योंकि हर कमर्शियल एक्टिविटी एक सोशल एक्टिविटी का भी काम करती है। तो मैं दोनों के साथ साथ में जुड़ना, साझेदारी के साथ ज्यादा जुड़ना पसंद करूंगा सर। यस 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 यस, क्वालिफिकेशन इज योर बेसिक ट्रेट, बट यू हैव टू join yourself with the society ultimately, right? Do you agree with me? जी सर। जी Yes. सर आई एग्री विथ यू सर। Ultimately, society is the laboratory, is the best lab in the world, I tell you. जी सर। समझ रहे ना? समाज ही आपका सबसे जी बढ़िया अगर हमारे पास, चलिए, अभी हमारी चंद्रयान के बारे में आप क्या सोचते हैं? सर चंद्रयान 3 जो हमने हमारा मून के साउथ पोल पर जो पहुंचा है, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो कि हम्म हमारा देश पहला देश है जो कि हम्म मून के साउथ पोल पर पहुंचा है। तो मुझे लगता yes, है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और आगे चलकर हमारी जो पीढ़ियां होंगी, इससे हम्म हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां जो हैं इससे उत्साहित होंगी, और बड़ा जो अन्य काम होगा उसे करने में अपनी भूमिका अदा करेगी सर। हम्म हम्म। अच्छा, ये जो जैसे आप एमपी की कोई लोकल लैंग्वेज क्या है आपकी? सर हमारी लोकल लैंग्वेज सर हिंदी ही है। हिंदी ही है? आपकी कोई जी लोकल भाषा नहीं जी है? सर। अच्छा अच्छा, सर लोकल भाषा लोकल में सर हम लोग गाँव के सर लोकल में सर हम लोग हिंदी का अपभ्रंश रूप यूज करते हैं, जिसे हम लोग मौखिक तौर पर देहाती भाषा बोल देते हैं, लेकिन वो देहाती हिंदी का भाषा। ही अपभ्रंश रूप है सर। हाँ, वो भाषा आती है ना जी आपको? सर। आप बोल सकते हैं? जी सर अच्छा, आती वहाँ है सर। की, जी चलिए, सर बोल सकता हूँ। मध्य प्रदेश की ट्राइब कौन सी है? कोई आदिवासी जो है, कौन सी जनजाति है वहाँ की जो प्रिविलेंटली? सर मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति, भील जनजाति ये पाई जाती है सर। गौड़ और भील जनजाति पाई जाती है? कौन से एरिया में पाई जाती है? सर ये बालाघाट सिवनी जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है सर, इन जिलों अच्छा, में। उनके बीच में काम करना आप पसंद करेंगे?
जी सर, मैं पसंद करूंगा सर। नहीं, लेकिन उनकी भाषा तो आपको आती नहीं है। सर इनकी भाषा भी सर, मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की हुई है, इनकी भाषा भी हिंदी से ही संबंधित है, तो उसे समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं जाएगी। ओके 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 ओके, ये जबलपुर में भेड़ाघाट है क्या कोई? जी सर, भेड़ाघाट है सर, जहाँ धुआंधार जलप्रपात वहाँ बहुत फेमस है सर। कौन सा जलप्रपात, नाम बताइए। सर धुआंधार जलप्रपात सर, नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर है, राइट 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 राइट। ठीक है। ये चूना पत्थर जो है, अच्छा चलिए, आपके पास लैंड होल्डिंग है क्या? आपके पास, आपके पेरेंट्स के पास जमीन है? जी सर, लगभग 5 एकड़ के करीब जमीन है सर हमारे पास, गांव में ही हम लोग खेती करते हैं सर। अच्छा, आपने कभी खेती की है? जी सर, मैंने कुछ कुछ चीजें हैं जिनमें मैंने अपना योगदान दिया हुआ है, बीज अच्छा, बोते आपके समय कटनी या कटनी फसलों में जबलपुर पानी लगाते एरिया, समय। ओके ओके ओके। आपके ये जबलपुर एरिया में कौन सी क्रॉप्स होती हैं प्रिवलेंटली? सर मुख्य रूप से धान और गेहूं उगाई जाती है सर। आम? धान धान सर, धान, चावल और धान गेहूं। धान धान। धान, राइट राइट। राइस, जी सर, धान। पैडी। जी अच्छा, सर। गेहूं, ओके ओके ओके। अच्छा, जरा धान की कितनी हो जाती है पैदावार आपकी 1 एकड़ में? सर 1 एकड़ में लगभग 22 से 25 क्विंटल तक हो जाती है सर, एक दो वेराइटी का नाम बता सकते हैं हमारे आप? क्षेत्र में। जी सर, धान में सर बासमती राइस आता है, जिसके अंतर्गत पूसा बासमती 1886, 1885। हम्म। और इसके अतिरिक्त कुछ हाइब्रिड किस्में आती हैं, जैसे कि इस साल हाँ। हमने जोरदार एक प्रजाति है, नई किस्म आई है हाइब्रिड की, उसको हमने अच्छा उगाया भी हुआ है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने जरा अपनी हॉबी में या अपनी की वीकनेस जी सर। बताइए, आप अधिक खाना खाते हैं, जी सर। ऐसा क्यों? सर बचपन से ही सर मैं थोड़ा खाना ज्यादा खाता हूँ सर। हम्म। इसका कारण ये भी है कि मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहा हूँ, मुझे ज्यादा लाड प्यार मिला हुआ है माता पिता का, इस अच्छा। कारण से सर। चलिए कोई नहीं, आप किसी स्पोर्ट्स वगैरह में भाग लेते हैं? सर मैं मुख्य रूप से इंडोर गेम्स ही खेलता हूँ, लेकिन कभी कभी दोस्तों के साथ हम बैडमिंटन भी खेल लेते हैं सर, नहीं, गांव के क्षेत्र में ही। आपने तो वो जो है कैरम और जो लूडो बताया है, लूडो जूडो, लूडो। लूडो जी लूडो। सर, कैरम, लूडो, यस सर। हम्म। लूडो और कैरम सर इंडोर गेम्स में ज्यादा खेलता हूँ। जी सर। अच्छा 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 अच्छा। चलिए, कैरम में जो कितने तरह की गोटियां होती हैं? सर इसमें 3 प्रकार की गोटियां होती हैं सर, हाँ, ब्लैक, व्हाइट एंड एक रेड कलर की होती है सर, जिसे क्वीन कहते हैं। पिन कहते हैं, ओके। चलिए ठीक है, मैंने सौरव, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर। राइट। थैंक यू वेरी मच सर। एनीथिंग आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, कोई क्लेरिफिकेशन? सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने अभी जो इंटरव्यू दिया, हाँ। उस हिसाब से आपका फीडबैक क्या रहेगा मेरे लिए? नहीं, दिस इज ऑल राइट, यू आर कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट हो है सर। ना? यू आर कॉन्फिडेंट, यू हाँ हैव जी। एम्पल नॉलेज ऑफ योर एरिया, एंड मोर ओवर जी सर। what I like is your adaptability and leadership, है ना? जी सर। ये आपकी जो है, ये क्वालिटी आपकी ठीक है। और जी। डेडिकेशन चाहिए होता है, देखिए, है ना, किसी भी काम के प्रति समर्पण जिसको अपन बोलते हैं ना, अगर आपका समर्पण काम जी के सर। प्रति रहेगा तो यू विल गेट सक्सेस एनीवेयर, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, इवन आई टेल यू। जी सर। ओके, ओके। विश यू ऑल द जी बेस्ट। सर।